क्या आप जानते हैं कि एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए पेटेंट्स फाइल करने की फ़ी कम कर दी गई है। अगर आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कंपनी 360 के द्वारा। तो बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ड्राफ्ट पेटेंट यानी संशोधन नियम 9 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया है। अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने योग्य शैक्षणिक संस्थानों को पेटेंट फाइलिंग में लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार नियम 2(7)(24)(c) और शुल्क अनुसूची में परिवर्तन प्रस्तावित किया है। भारतीय पेटेंट नियम 2003 और केंद्र सरकार ने अब जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियों को आमंत्रित किया है, जो उन्हें आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन यानी 11 मार्च 2021 से पहले देने होंगे। चलिए देखते हैं पेटेंट नियम 2003 के लिए कौन से अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव किया गया है। आगे दिए गए लाभ योग्य शैक्षणिक संस्थान के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे पहला, भारत में पेटेंट आवेदन के लिए आधिकारिक शुल्क में कमी। गवर्नमेंट पात्र शैक्षणिक संस्थान के लिए सरकारी शुल्क कम किया गया है। गवर्नमेंट पात्र शैक्षणिक संस्थान के लिए सरकारी शुल्क 80% से कम किया गया है और उस देय के बराबर किया जाना चाहिए जो एक प्राकृतिक व्यक्ति, स्टार्टअप या छोटी इकाई के द्वारा भरा जाना है। इस टेबल में आप पिछले और प्रस्तावित ऑफिशियल फीस की तुलना देख सकते हैं। अगला मुद्दा है कि एक नया खंड CA नियम 2 में जोड़ा गया है, जिसमें योग्य शैक्षणिक संस्थान का डेफिनेशन दिया गया है, जो कहता है कि एक योग्य शैक्षणिक संस्थान एक केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान के रूप में एक संस्था है जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है और पूरी तरह पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्त शोषित है। अगला मुद्दा है योग्य शैक्षणिक संस्थान के लिए फीस में कमी के उपरोक्त लाभ का दावा करने के लिए प्रत्येक दस्तावेज जो भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा एक शुल्क निर्दिष्ट करता है उसे फॉर्म 28 के साथ लाना होगा। अगला मुद्दा है उपनियम 1 और उपनियम 3 के दूसरे प्रावधान में संशोधन नियम 7 में प्रस्तावित किया गया है कि फॉर्म 28 को दाखिल करना अनिवार्य है। उस फॉर्म के साथ हर दस्तावेज को जोड़ना अनिवार्य है जिसमें शुल्क या शुल्क के अंतर को निम्नलिखित किया गया है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आवेदक की संस्था को योग्य शैक्षणिक संस्था से बड़ी इकाई या लार्ज एंटिटी में बदल दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार एक नया खंड पेटेंट नियम 2003 के नियम 24C(1) में जोड़ा गया है। नए खंड के अनुसार योग्य शैक्षणिक संस्थान को भी एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट की पात्रता मिलेगी और कुछ बदलाव हैं जिन्हें फॉर्म 18A और फॉर्म 28 में सुझाया गया है, जिससे भारतीय और विदेशी आवेदकों को पात्रता क्राइटेरिया संतुष्ट करने में आसानी होगी एक योग्य शैक्षणिक संस्थान बनने के लिए। अगला मुद्दा है यह अनुमति देकर योग्य शैक्षणिक संस्थान के साथ स्टार्टअप को बराबर लाता है और उन्हें अपने एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करने की मान्यता देता है। IPO में आवेदन दाखिल करने के 6 से 12 महीने के भीतर उनका आवेदन मंजूर हो जाता है। वर्तमान में पेटेंट शिक्षण संस्थानों द्वारा दायर किए गए आवेदन प्राप्त करने में लगभग 4 से 6 साल लगते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किया गया उपरोक्त विधायी प्रस्ताव योग्य शैक्षणिक संस्थानों को और अधिक पेटेंट आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। संशोधित नियमों से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को 11 मार्च 2021 की नियत तारीख से पहले सुझाव या आपत्तियों को प्रदान करना होगा और उन्हें यहाँ दिए गए पते पर भेजना होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो के अंत पर आ चुका हूँ। मुझे आशा है कि आपको अभी इस नए प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। आप हमें इस ईमेल आईडी पर या फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।